मैं एक ऐसे वैसे साहब से वाकिफ़ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे इनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा हो उस साहब के साथ आंख बंद करके निकाल लेते हैं और फिर रख देते हैं। जैसे हकीम नबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज़ की दवाएं निकाल लेते फिर रख देते। फिर ये है, देखें, आप चारपाई पे सोए हुए हैं और आप चारपाई पे डेली सोते हैं, तो आप ये जो आपको पता है कि आपने मोबाइल निकाल के जनाब जी दाएं तरफ रखा था, आपने जेब से वो बटवा निकाल के बाएं तरफ रखा था, आपने मेडिसिन निकाल के वो जनाब जी दूसरा दाएं तरफ रखी है बाएं तरफ रखी है, आपको सारा पता है। और बंदा सोया भी होता, आंखें बंद भी हों तो उसको पता है मेरा मोबाइल इस साइड पर पड़ा हुआ है, मेरा जो बटवा वो इस साइड पर पड़ा है, मैंने मेडिसिन इस जगह पर रखी, इस तरह मतलब उसको टोटली अंदाज़ा होता है, ठीक है ना। वो चीज़ें उठा लेता है कि जिस तरह कोई नबीना शख्स हो ना, तो आप सिंपल एग्जाम्पल ले, जो नबीना शख्स अपने घर में होगा ना, वो घर में कहीं भी उसको मतलब कि वो पंजाबी का ठुड्डा नहीं आएगा, वो किसी जगह पे नहीं गिरेगा। उसकी रीज़न ये है, वो जिस घर में होगा उसको पता होगा कि ये इस घर में ये जो बरामदा है इसकी जो लेंथ है वो इतने कदम पे है, ठीक है ना, ये जो कमरा है ये इतना बड़ा है इतना छोटा है, उसको टोटली तौर पर मतलब नो डाउट आंखें खुदा की बहुत बड़ी नेमत होती हैं, लेकिन अंधे को पता, आपने कहीं देखा होगा अंधा जिस गली में रहता है वो अपनी गली में कहीं भी नहीं गिरेगा, उसको पता होगा इतना चल के जाना है, इस साइड पे मतलब जगह ऊंची है, इधर जगह जौन सी वो नीचे है, इधर जौन सा वो गटर है, यहाँ रैंप आता है, यहाँ जंप आता है, उसको सारा पता होगा। कहते इस तरह चारपाई पर जो सोया हुआ शख्स है आंखें बंद किए तमाम चीज़ें जौन सी वो जानता होता है, उठा लेता है। आप इस पहरे के अंदर जो डियर स्टूडेंट से बातें डिस्कस की गई हैं वो मतलब कि दो बातें डिस्कस की गई हैं। मेजर तो बात एक ही है कि चारपाई एक बक्स का काम भी देती है, ठीक है ना। इसके नीचे दवाइयाँ रखी जाती हैं, इसके नीचे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, इसके नीचे स्टेशनरी का सामान रखा जाता है, इसके नीचे आप मोबाइल रख लेंगे, वॉलेट रख लेंगे, तमाम चीज़ें आप इसके अंदर बैठ और फिर आंखें बंद करके आप इससे चीज़ें जौन सी वो उठा भी सकते हैं। साथ में एक एग्जाम्पल ये दे दी कि जिस तरह जैसे हकीम नबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज़ की दवा निकाल लेते हैं और फिर रख देते हैं। मीन्स उस अंधे को पता होता है कि मैंने फ़लाँ पर्ची ऐसे रखी, फ़लाँ ऐसे रखी। आपने कई देखोगे जिनकी बिनाई नहीं होती लेकिन वो मोबाइल जौन सा वो यूज़ कर रहे होते हैं और मोबाइल में बटनों वाला यूज़ कर रहे हो तो नंबर वो डायल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरा है, हुकूमत भी चारपाई ही पर हिस्से होती है। कहते हुकूमत भी चारपाई थी होती, ठीक है। कैसे? ख़ानदान के करता धरता चारपाई पर विराजमान होते हैं। करता धरता मीन्स बड़े लोग विराजमान होते हैं, बैठे होते हैं, मतलब उनका वहाँ पर इख्तियार होता है, ठीक है। वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते हैं और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं दी जाती है। पिंड के अंदर आपने जो अदालत पिंड में लगती है, पिंड में जो परे जिसको हम पंजाबी का लफ्ज़ कहते हैं, आपने देखा होगा वो जो वडेरा शख्स वो चारपाई बैठा होता है, चारपाई बैठ के उसने हुक्म सादर करना है। कहते हैं गवर्नमेंट भी चारपाई पर है, मतलब कि वो गवर्नमेंट जिस कुर्सी पे बैठ के तो उसको चारपाई से तशबीह दे दी है, उसने वहाँ बैठ के टोटली हुक्म देना है, जो गुनाहों की जिसको सज़ा देनी उसी चारपाई पे बैठ के मतलब कि सज़ा दी जानी है। आलाते सज़ा में हाथ, पाँव, ज़ुबान के अलावा डंडा, जूता, ठीक है, तामलोट, ठीक है ना, तामलवट भी हैं जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। कहते हैं मतलब कि इसमें जो आलात जौन से हैं वो भी ये मतलब कि हाथ पाँव वगैरह भी इस्तेमाल किए, वो भी चारपाई पे बैठ के जनाब जी। किसी को कोई डंडा मारना है, कोई स्टिक मारनी, वो भी चारपाई पे बैठ के। मतलब पिंड के आप सिंपल एग्जांपल ले लें, पिंड में कोई परे हो रही होती है, वो नंबरदार साहब चारपाई पे बैठे हों, उन्होंने उस चारपाई पे बैठ के फैसला करना है, चारपाई पे बैठ के गुनाहगार को सजा देनी, चारपाई पे बैठ के जनाब जी गुनाहगार पास कदम बैठा माफ़ी मांग रहा है, वहीं बैठ के उसको लात रसीद कर देनी, वहीं उसको मुक्का रसीद कर देना, वहीं जनाब जी उस पर कोई ना कोई चीज़ बरसा देनी। अगर वो थोड़ा सा दूर भी बैठा है तो चारपाई पे बैठे हुए नंबरदार साहब ने अपनी जो लाठी है उसको दूर से फेंकना है उसको मारने के लिए। और ये इसलिए तवक्कुफ़ करने में गुस्से का ताव मदम ना पड़ जाए और इन आलात को मुजरम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस ना हो। मतलब कि वो पास बैठे इसलिए वो चीज़ें सारी उनके ऊपर बरसा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये पास ना बैठा हो और जनाब साहब को गुस्सा आया हो, और आपने बात देखा होगा इंसान को बहुत गुस्सा आया हो ना हो, करीब को बैठा वो गुस्सा उस पर निकालता है। गुस्सा किसी का होता है, निकाल किसी पे देते हैं। अगर कोई बंदा पास ना हो जिस पे गुस्सा निकाला हो, आपने पता लोग खुद को सजा देना शुरू कर देते होते हैं, अपने आप को मतलब अपने बाल नोचने शुरू कर देते होते हैं। बात अपने आप को जनाबी गुस्सा जब कंट्रोल नहीं हो पाता तो इंसान फिर कोई ना कोई ऐसी रास्ता ऐसी राह ज़रूर ढूंढता है कि वो जनाबी गुस्सा निकाले। लोग अपने ऊपर जो सा वो गुस्सा निकाल लेते होते। इस पैरे में उन्होंने चारपाई को हुकूमत के साथ तशबीह दी है, या उन्होंने कहा हुकूमत भी चारपाई पर भी है। उसकी मैंने सिंपल एग्जांपल आपको ये दे दी, पिंड की गांव के एग्जांपल ले लें जहां वो जनाब नंबरदार साहब बैठ के तमाम के तमाम जो फैसले हैं वो कर रहे होते हैं।
तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था जो हमारा सबक है चारपाई। इसमें ये एक पैरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो थर्ड लेक्चर पे बात करेंगे। चारपाई ही खाने का कमरा होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और इसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी मुर्गियाँ, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आन पहुँची। कहते चारपाई को उन्होंने कह दिया कि चारपाई खाने का कमरा भी होता है। आप चारपाई पे बैठ के खाना खा रहे हैं, चारपाई के जनाब एक साइड पे आप बैठे, एक साइड पे आपके बच्चे बैठे, और आपने देखा जनाब जी चारपाई के नीचे वहाँ बिल्ली भी बैठी है, कुत्ता भी बैठा है, मुर्गियाँ भी बैठी हैं, और जो आप खाना खा रहे हैं जनाब जी साथ मक्खियाँ भी विराजमान है आपके साथ। वाह! सब अपने करीने से बैठ के, सब अपने तरीके से बैठ के। साहब खाना, घर का मालिक, सदरे दस्तरखान है। जो घर का मालिक है वो जनाब जी दस्तरखान पे बैठे, वो वहाँ के सदर हैं, ठीक है ना। बाकी सारे उनके स्टडी में उनके बच्चे बैठे हैं, वहाँ कुत्ता बिल्ली मक्खियाँ तमाम चीज़ें बैठी हुई हैं, ठीक है ना। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर, और बकिया इस पर के इनको मक्खियाँ खाए जा रही हैं। वह तमाम बच्चों को उस चारपाई पे बैठे जनाब जी मार भी पड़ रही होती है। दूसरी तरफ बीवी मक्खियाँ उड़ाती जाती है और शोहर की बदजुबानी सुनती है और बदतमीज़ी भी सहती है। बेचारी जो पैंदे जिसे हम कहते हैं, दामना वाली साइड जिसको हम कहते हैं, बेचारी जो खातून है, जो सदर ये घर के मालिक है, उनकी जो बीवी है, वो बेचारी पंखा लेके मक्खियाँ उड़ाई जा रही है, और जनाब साहब उनको बातें भी कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारी खामोशी से इनकी बातें जो उनसी है वो सुनती जा रही है। और खाना ख़त्म हुआ, शोहर शायर हुए तो हाथ तो कर फ़िक्र सुखन में चारपाई पर लेट गए। अगर कहते जो शोहर हैं वो अगर शायर हैं तो उन्होंने खाना खाने के बाद अपना हाथ धोया तो जनाब जी वो शायरी की सोच विचार में उसी चारपाई के ऊपर लेट जाते हैं। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे कि जैसे घर में आग लग गई। अगर वो किसी दफ्तर के मुलाजिम हैं, पता टाइम गुजरा गया, लेट होती जा रही है, वो खाना खाने के बाद जल्दी से भागेंगे ऐसे जनाब जी जैसे घर के अंदर आग लग गई और अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहे हैं। और कोई मजहबी आदमी अगर है तो अल्लाह की याद में कलूला करने लगे। कलूला करने का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाना, सो जाना खाना खाने के बाद। बीवी बच्चे बदन दबाने और बद दवाएँ सुनने लगे। मतलब इस चारपाई में उन्होंने, इस पैराग्राफ के अंदर जो उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा चारपाई एक कमरा होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर बैठ के खाना खाया जाता है, इसके ऊपर जनाब बच्चे बैठे हैं वो भी खाना खा रहे हैं, जो बच्चों का बाप है वो खाना खा रहा है, इसके नीचे जनाब जी बिल्ली बैठी है, कुत्ता बैठा हुआ है, मक्खियाँ भी इस पर बैठी हुई हैं। बेगम जनाब जी पैंतों वाली साइड पर, दामनों वाली साइड जिसे हम कहते हैं, उधर बैठ के जनाब जी मक्खियों को उड़ा रही है, साथ बातें भी सुनती जा रही है। उसके बाद कहते हैं कि अगर जनाब साहब अगर शायर हुए तो वो खाना खाने के फ़ौरन बाद उठेंगे, हाथ मुँह धो के उधर जनाब जी शायरी की सोचो विचार करने लगेंगे, लेट जाएंगे। अगर वो मुलाजिम होंगे तो वो जल्दी से अपने दफ्तर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, और अगर वो जनाब जी मौलाना साहब होंगे तो वो कलूला फरमाएंगे, मीन्स वो रेस्ट करेंगे, और बच्चे उनके पाँव दबाने लग जाएंगे, और साथ जनाब जी उनकी बद्दुआएं जो उनसे वो भी सुननी शुरू कर देंगे। जिस तरह आप अक्सर देखा होगा, ओए खिदमत कर लो, ओए पाँव दबा लो, अदरवाइज सारी ज़िंदगी धक्के खाओगे, बदनसीब रहोगे, ये करोगे वो करोगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। ये हमारा